अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 की थी, आज 2.2 करेंगे। हमारे पास ये रेलिवेंट है फाइंडिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफिकली। हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे ग्राफिकली। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगर दो लाइंस मतलब एक कर्व्ड लाइन आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फाइंड करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो हमारे पास लीनियर फंक्शन होते हैं। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये वाले, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन का बेटा ग्राफ बनता है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, कुछ इस तरह ग्राफ बन जाएगा। अब ये देखें, ये जिस पॉइंट पे ये और ये इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेंगे वो इसका क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x+4। ठीक है, ये हमें एक लीनियर फंक्शन दे दिया है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हम लोगों ने पॉइंट ऑफ एक्सिस इंटरसेक्शन फाइंड करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर में लिखा हुआ है कि आपको टू ड्रा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बेटा एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 मुख्तलिफ पॉइंट चाहिए, कोई से भी ले लेते हो। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x+4 इज़ अ पॉइंट ऑफ इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नाउ वी ड्रा ग्राफ ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, एक 1 लिया और एक -4 लिया। अब यहाँ पे बेटा y इज इक्वल टू 2x+4 है। अब x की जगह पे हम 1 रखेंगे, 2 × 1 + 4, 2 1 = 2, 2 + 4 आ जाएगा, 2 + 4 हमारे पास 6 आ जाएगा, तो आंसर 6 आ गया। इसी तरह -4 रखो, 2 × -4 + 4 2 = 8, -8 + 4, -8 और +4 हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर में हमारे पास -4 आ गया। इन दोनों का ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे, ये देखें ये ग्राफ आ गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अलॉन्ग द वाई एक्सिस इन्होंने 2 का गैप रखा है, 2 4 6 8। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 1 1 का रखा है। हमारे पास पहला पॉइंट था 1 और 6। बेटा इधर से ये 1 है, ठीक है, और 6 ऊपर को आएगा ये वाला, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लोगे, उसको गोल सा बना लोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पॉइंट था -4 और -4। ठीक है, इधर से -4 लोगे, इसी तरह आप लोग वाई एक्सिस पे -4 जहाँ पे ये मीट करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला दोगे। ठीक है, दोनों को मिला दिया, जिस पॉइंट के ऊपर ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये देखिए 4 पे मीट किया था, 0 और 4 आ गया। ठीक है, पहले हम एक्स का लिखते हैं, दूसरे पे वाई लिखना है। पूरे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और पूरे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। और जो दूसरा एक्स एक्सिस को इसने कट किया है वो -2 पे किया है और वाई यहाँ पे 0 था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए -2 और 0 और 0 और 4, -2 और 0 और 0 और 4। अच्छा, अगर ग्राफ हम बना लिया ना, तो अभी हमें पता, मतलब ग्राफ बनाने से पहले आपने ना इसको चेक कर लेना है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ना बेटा, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x+4। ये एक्स्ट्रा काम बता रही हूँ रफ में करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x+4। एक दफ़ा आपने x को 0 रखना है, इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट लिखते हैं तो x को 0 रखते हैं, x को यहाँ पे 0 रखें तो y इज इक्वल टू x यहाँ पे 0 हो गया, ये +4, तो y क्या आ जाता है 4। तो मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये x 0 और y 4। तो ये देखें 0 और 4 पे कट किया था। एक दफ़ा x को y को 0 रखो, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो y को 0 रखो, 0 इज इक्वल टू 2x+4। 4 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2x। 2 इधर आके डिवाइड होएगा, इज इक्वल टू x। 2 2 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर -2 और y हमारे पास 0, तो -2 और 0 पे इसने कट किया था। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अमूमन हम जब हाथ से ग्राफ बनाते हैं ना, तो बेटा अमूमन हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, हो सकता है वो थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो जाए और हमें पॉइंट सही ना मिले, तो हम ऐसे करके पॉइंट्स को वहीं से गुजारा करेंगे। ठीक है, इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या देखें, वही स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो इसके 5 पार्ट है, ये करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x + y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले अपने स्टेप करना है, y को एक तरफ रखोगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाओगे। अच्छा, तो x + y इज इक्वल टू 8, ये तो हमें गिवन है, तो y इक्वल आ जाएगा, x उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, -x + 8। ठीक है, अब हमें इसको
उसका ग्राफ बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। उससे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, रफ पे निकालना, क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना होता है। अमूमन वैसे हम ये फर्स्ट ईयर में भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें एक्स यही एक्स को एक दफ़ा 0 रखेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, एक्स 0 रख लेंगे, जब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे वाई 0 रख लेंगे और हमारे पॉइंट मिल जाते हैं हमें, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि ग्राफ की मदद से आप लोगों ने ग्राफ को देख के फिर हमें बताना है कि किस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहा है। इस वजह से आप ये रफ में ही करोगे। तो एक दफ़ा एक्स को 0 रखोगे, एक्स से 0 रखोगे तो बेटा यहाँ देखिए वाई इज़ इक्वल टू, ये एक्स से 0 हो गया तो ये 8 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, 0 और 8। दूसरा अगर y को 0 रखोगे तो ये हमारे पास ये 0 आ जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू -x + 8। तो -x है तो x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, x इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, 8 और 0। एक पॉइंट हमें 0 और 8 मिलेगा और एक 8 और 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आप ग्राफ बनाने के लिए एक पॉजिटिव ले लोगे, एक नेगेटिव वैल्यू ले लोगे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू देते हैं बेसिकली और हमें y की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। कोई सी वैल्यू दे लो, देखिए मैक्सिमम जा रही है 8 तक। तो आप यहाँ पे हम दे के देख लेते हैं, 2 दे के देख लेते हैं, 2, एक -2 दे लो और एक +2 दे लो, ठीक है। अब देखें -2, यहाँ पे -2 रखोगे, कैलकुलेटर ले लें, ये माइनस है और ये ब्रैकेट में हम -2 रखेंगे x की वैल्यू और +8, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी y की 10 मिल जाएगी। इसी तरह आप इसकी रखोगे 2 - 2 + 8, आंसर 6 आ जाएगा। आंसर हमारे पास 6 आ गया। इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आप उसके लिए आप x एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये y एक्सिस था और ये हमारे पास x एक्सिस है। अच्छा, इसमें आप गैप रखोगे, अब स्केल से आपने रखना है ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बने। इसको थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। नेगेटिव रखेंगे, इसी तरह y एक्सिस पे, x एक्सिस पे लो बेटा पॉइंट, ये देखें 2 2 का गैप रखें, 2 4 6 8 10, इस तरफ -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8, ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है y डैश y प्राइम, ठीक है। -2 -4 ये x एक्सिस है और ये हमारे पास x डैश है। पहला पॉइंट क्या है, -2 पे 10 आया है, तो बेटा -2 ये है, ठीक है। उस पर y की वैल्यू है क्या मिली है, 10 मिली है। चलो इसको और बढ़ाओ, अब -2 पे हमें क्या मिली है, 10, तो यहाँ पे 10 लिख लें। तो ये -2 है और ये 10 है, तो बेटा आप यहाँ से इसको लेके जाओगे और इसके ऐसे लेके आओगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा -2 और 10, ठीक है। आप ज़रा देख के बना लेना। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 6, तो बेटा 2 ये है और 6 ये है, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मिलाओगे आपस में। अब देखें इसने मीट करना चाहिए 8 पे, y को 8 पे मीट करना चाहिए यहाँ पे, और x को भी 8 पे मीट करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ से मीट करवा के गुजारने हैं। अब देखें ये हमारे पास है, देखिए वैसे तो खुद ही गुजर जाएंगे, ये देखें खुद ही से गुजर गए हैं वो, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गए हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, ये देखें ये 8 पे मिला है, ये 8 हमारे पास है 0 और 8, ठीक है। ये जो कि y एक्सिस को कट किया है और जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट किया है वो हमारे पास है 8 और 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा निकला है बेटा, 0 8 और 8 और 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 8 एंड 8 व 0, ठीक है। यही इसका आंसर है, हमने यही फाइंड करना था। अब सारे सवाल सेम इन्हीं लाइंस पे करते जाएंगे।
तो बेटा सेकंड पॉइंट है हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। तो ये देखें x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 गिवन है। y को उधर ले जाओ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1 को इधर ले आए ये नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट चाहिए, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, एक x पे y पे, एक x का आप लोग ले लो -2 ले लो, बेशक -1 ले लेते हैं, चले एक -1 ले लो और एक 1 ले लो। अब -1 पुट करेंगे बेटा, -1 -2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 -1 ये पॉइंट हमें 0 मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा x को 0 रख लो, x को 0 रखेंगे तो y इज़ इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 -1, तो y हमें -1 मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट मिलेगा 0 और -1, ठीक है। y को 0 रखेंगे तो हमारे पास ये y 0 हो जाएगा, x -1, तो x की -1 तो जाके प्लस हो जाएगा, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 1 और 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, और ये नीचे y का नेगेटिव वैल्यूज़, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू और ये इधर x की नेगेटिव वैल्यू। ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। गैप स्केल से लगाए हैं, मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। देखिए -1 पे क्या आया था, -2, तो -1 किधर है, ये उस पर क्या आ रहा है, -2, तो -1 और इधर से बेटा -2, ये पॉइंट मिल जाएगा। अगला 1 पे 0, x 1 है और ये 0 इधर ही आ जाएगा, यही वाला पॉइंट, ठीक है। इनको आपस में मिला दो तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये देखें, ये -1 पे इसने इंटरसेक्ट करके जाना है x एक्सिस को, ये मिल गया हमारे पास पॉइंट में आगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, x एक्सिस को तो ये इसी पॉइंट के ऊपर मीट का आ जाए जो कि हमारे पास 1 और 0 है, ठीक है। ये निकाला भी हुआ था 1 और 0, और हमारे पास जो y एक्सिस है उसको ये मीट कर रहा है 0 और -1 पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, बेटा हमारे पास 1 और 0 है एंड 0 और -1 है, यही इसका आंसर है। बेटा नेक्स्ट थर्ड वाला देखें, गिवन है हमें x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1। 2y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2y इज़ इक्वल टू, तो ये 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, x -1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू x -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। y एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ रखनी है। अब कोई सी भी एक पॉजिटिव वैल्यू ले लें, एक नेगेटिव ले लें। एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या लें 2 ले लें, 2 ले लें, -2 ले लें और 2 ले लें, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, -2, तो -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/2। पॉइंट में लेके जाएं तो -1.5 आ जाएगा, -1.5, ठीक है। नेक्स्ट हम 2 रखेंगे बेटा, यहाँ पे आप माइनस हटा देते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो 0.5 आ जाएगा। अब इसको मैच का देख लो कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। एक दफ़ा x को 0 रख लो, ठीक है, x को 0 रखेंगे तो ये देखें ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0, y इज़ इक्वल टू 0 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज़ इक्वल टू -1/2, मतलब हमारे पास -0.5 आ जाएगा। तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 और -0.5, ठीक है। अब y को एक दफ़ा 0 रखोगे तो बेटा वो हमारे पास ये y 0 हो गया, तो 0 इज़ इक्वल टू x -1/2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई मतलब ख़त्म हो गया ये भी, तो 0 इज़ इक्वल टू x -1, तो -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 1 और 0। इसको ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। तो बेटा ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, ये y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए, देखिए -1.5 है और 0.5 है, तो 0.5 का गैप रख लो, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा, आ जाएगा यहाँ पे 1 2 रख लें x एक्सिस के, 1 2 -1 -2 -3 इधर 3, अलॉन्ग द y एक्सिस आप लोग 0.5 का गैप रख लो, 0.5 1 और 1.5, ठीक है। इसी तरह -0.5 1 और 1.5 माइनस के हैं ये, ठीक है। ये पॉइंट ड्रॉ करें, -2 पे हमें मिल रहा है -1.5, तो बेटा -2 ये है, ठीक है, और -1.5 ये है। यहाँ पे हम लगा लेंगे निशान, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 2 पे 0.5, 2 ये है, 0.5 ये है,
तो 2 पे ऑलमोस्ट यही लग रहा है मुझे, ठीक है। 2 पे 0.5, आप इसको आपस में मिला दो। अब ये देखें, ये आपस में मिल गया। अब देखेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये एक इस पॉइंट पे मीट किया है, इसको कट किया है। ये पॉइंट हमारे पास है बेटा 0 और -0.5, ठीक है। एक ये 1 पे कट कर रहा है इसको, तो इसका हमारे पास पॉइंट है 1 और 0, ठीक है। एक्स एक्स पे 1 है, पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 -0.5 एंड 1 और 0, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखें। x माइनस 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 ये गिवन है। तो बेटा 2y उधर जा रहा है तो वो प्लस का हो गया, इज़ इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड करवा दें, y इज़ इक्वल टू x प्लस 2/2 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट निकल आया। अब x पे और y, x की वैल्यू दे दें, क्या दें, कुछ भी दे लें। -1 और 1 दे लेते हैं, -1 और 1 दे लेते हैं, ठीक है। -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5। 1 रखोगे तो 1.5 आएगा। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज़ 1.5, ठीक है। इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लोगे बेटा। ये हमारे पास x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, और ये हमारे पास x एक्सिस है। अच्छा, पॉइंट आपने सेम रखने हैं। हमारे जो ग्राफ है ना बिल्कुल इस वजह से मैच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैं जो पॉइंट्स ले रही हूँ ना, इनके दरमियान गैप सेम रख रही हूँ। अगर आप गैप सेम नहीं रखोगे तो बेटा पॉइंट मैच नहीं करेंगे, फिर आपको मुश्किल होगी। इस वजह से आपने हमेशा स्केल से ही लेने हैं पॉइंट। ये इधर रख लें, 3 इधर रख लिए हैं, 3 इस तरफ रख लें। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। 0.5 में जा रहा है, 0.5 में रख के देख लो, वरना चले 1 ही रख लें। 1 2 और ये 3 और नीचे -1 -2 -3। देखिए -1 पे 0.5 मिला। अब ये 1 है तो 1 का हमें हाफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए हाफ, यहाँ पे वैसे हाफ का भी निशान होता है, जहाँ पे थोड़ी सी लाइन भरी होती है, यहाँ तक आ रहा है। -1 पे 0.5 मिल रहा है, तो -1 पे 0.5 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट 1 पे 1.5 है बेटा। 1 ये है तो 1.5 का भी लगा लें, ऑलमोस्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो 1 पे 1.5 ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को आपस में मिला दें। कहाँ गया है, ये है। अब देखें, अब पता नहीं लग रहा पॉइंट किधर से मैच करेगा, ठीक है। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका, पहले फिर निकालते हैं। वो x माइनस ये गिवन है, ठीक है। इसमें एक दफ़ा आप x को 0 रखो, x को 0 रखोगे तो y इज़ इक्वल टू बेटा x 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2/2, 2/2 इज़ इक्वल टू 1, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 और 1, ठीक है। अब दूसरा देखें, y को 0 रखो, y को 0 रखेंगे, 0 इज़ इक्वल टू x प्लस 2/2। हमारे पास 2 इधर आके 0, तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2। तो पॉइंट जो हमें मिलेगा -2 और 0 मिलेगा, ठीक है। अब ये देखेंगे, आप इसको अब क्रॉस करवाएं आप। अब देखें, अब -2 ये आ रहा है, अब थोड़ा सा मतलब हमें पता है ना -2 पे ही क्रॉस करवाना है, -2 पे ही क्रॉस करवा दो इसे। ये देखें, ये इसे कट जाएगा आसानी से। ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक पॉइंट मिला है हमें जो कि हमारे पास है 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 ही था ये देखें 1 रखा हुआ है, ये 0.5 था। अब यहाँ पे ये x एक्सिस को इसने कट किया है -2 और 0 पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर
बेटा हमारे पास 0 और 1 है एंड -2 और 0, तो यही आंसर आ जाएगा। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास 5x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 1। तो बेटा 5x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 5x माइनस 1 आएगा। तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। x को 0 रखेंगे, जब x 0 रखेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा -1/5। -1/5 होता है -0.2, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 और -0.2। जब हम लोग y को 0 रखोगे तो बेटा y 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 1/5। 5 उधर आके 0, 0 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 1, तो 5x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/5 आएगा, तो ये 0/2 होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 और हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0.2 पे मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू लोगे ना बेटा ये छोटी रखनी है, जितनी छोटी रख सकते हो। 0.2 रख लें बेशक, चलिए 0.5 रख लेते हैं, एक नेगेटिव रख लें और एक पॉजिटिव रख लें, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे हम हल करते हैं, 5 आएगा -0.5 -1, आंसर तकसीम करेंगे इसे 5 पे, तो हमारे पास आ जाएगा -0.7। इसी तरह यहाँ रखो तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, x की वैल्यू हमारे पास है 0.5, -1 करेंगे उसमें से, उसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा ये देखें ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब यहाँ पे 0.2 का गैप रखोगे, ये 0 है, ये 0.2, ये 0.4, ये 0.6। अच्छा अगर आपको स्केल में ये देखें, ये 6 से लेके 7 तक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लाइन लगी होती है, ये 5वीं लाइन लगी होती है, इस पर इसका हाफ होता है, तो वहाँ पे रख के हाफ लगाया है मैंने, तो ये 0.5 मिल जाएगा हमें, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू रखी है हमने 0.5 रखी है। सेम एज़ यहाँ पे -0.2, -0.4, -0.6 और ये दरमियान वाली -0.5। इसी तरह y एक्सिस पे रखो बेटा, तो y हमारे पास आ जाएगा 0.2, 0.4, 0.6। नीचे को -0.2, -0.4, -0.6, -0.8। अब ये 7 वाली चाहिए थी, यहाँ पे आंसर -0.7 आया था, तो -0.7 का भी लगा लिया, ठीक है, वरना अंदाजे से इनका हाफ करके लगा लो, पॉइंट लगाओ। -0.5 पे 0.7 आ रहा है, तो -0.5 हमारे पास ये है, ठीक है, क्या आ रहा है 0.7, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखें 0.5 पे 0.3। अब देखें ये 0.2 है, इनका भी ज़रा हाफ कर लें आप लोग, तो ये देखें ये 0.3 आ जाएगा, 0.3, तो ये आ रहा है 0.5 पे, तो 0.5 है, इस तरह से लगाएं ताकि पॉइंट सही मिल जाए, ठीक है, ये पॉइंट पे आ गया हमारे पास, इनको आपस में मिला दे। अच्छा अभी इसमें इंटरसेक्ट कहाँ पढ़ना है, 0 ने और -0.2, एक तो -0.2 है y एक्सिस का, तो एक तो यहाँ से लाइन गुजरती हुई जाएगी, ठीक है, और दूसरी यहाँ से 0.2। ये देखें इन्हें मिलाएं, खुद ही गुजर जाना है इसने, ये देखें ये आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिला है, ये इसको ज़रा बढ़ा लें, बड़ा कर लें, और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया बेटा, ये हमारे पास है 0.2 और 0, और ये हमें मिला है 0 और -0.2, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0, -0.2 एंड 0.2 और 0, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले इससे रेलिवेंट हम लोग एग्जांपल करके आते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। अभी हमने एक फंक्शन लीनियर फंक्शन को डील किया, उसका ग्राफ बना के हम लोगों ने उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो फ़र्क है वो हमारे पास है, अब लीनियर इक्वेशन
दो आ गए हैं, दो लीनियर फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे, जैसे अगर कोई ये बन रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, एक इधर जा रही है, जिस पॉइंट के ऊपर वो मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये दो लीनियर फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बेसिकली वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछते हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक हमें जो इक्वेशन दी है, फर्स्ट है x + y = 6, सेकेंड है 3x + y = 12। देन फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने फाइंड करना है ग्राफ की मदद से, ठीक है। अब देखें, x + y = 6 है, 3x + y = 12 है, दो लीनियर फंक्शन है। सबसे पहले तो हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। बेटा जैसे ऊपर ड्रॉ किए हैं हम लोगों ने अलग अलग, वैसे ही ड्रॉ करोगे आप। इसके दो पॉइंट ले लिए हम लोगों ने x के, एक 0 लिया है तो हमें वैल्यू 6 मिल गई है। देखें ये 0 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखोगे, या अब इस लाइन के लिए x की जगह 0 रखा तो y हमें 6 मिल गया। अब x की जगह पे -4 रखो, x की पे -4 उधर जाके +4, 6 + 4 10, तो दो पॉइंट मिल गए, 0 और 6, -4 और 10, ठीक है। इसी तरह 3x + y = 12 के लिए रखो, इसके लिए एक 0 रखी हुई है वैल्यू और एक हमारे 2 रखी है, तो 0 पे हमें वैल्यू 12 मिल जाएगी। x 0 रखो तो y = 12 आ जाएगा। x को 2 रखो, 3 2s are 6, 6 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस कर लो, 6 आ जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट मिल गए, 0 और 12, 2 और 6। अब इन दोनों लाइन्स, दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। ये ग्राफ है हमारे पास, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस के लॉन्ग भी दो का गैप है, लॉन्ग द y एक्सिस भी 2 का गैप है हमारे पास। अब देखिए पॉइंट है पहले 0 और 6, तो बेटा 0 ये है और 6 से ये है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है -4 और 10, तो बेटा -4 इधर से आएगा और ये 10 इधर से आएगा 10 का, तो ये इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट देखें, 0 और 12 है और 2 और 6 है, 0 और 12, तो 0 ये है, मतलब पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, तो 12 ये है, ये पॉइंट को आप लगा लोगे। नेक्स्ट 2 और 6 है, तो मेरे पास 2 इधर है और इधर से 6 आएगा, ये दो पॉइंट मिलेंगे, इसको आपस में मिलाओगे। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, इधर देखें बेटा, ये 2 और 4 के दरमियान में जा रही है, ये इधर, ठीक है, और ये भी 2 और 4 के दरमियान में जा रही है ये, तो ये 3 3 इसके क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मतलब कैसे पता लगेगा कि हमारा ठीक है या नहीं, या फिर हमारा अगर ग्राफ मीट नहीं करे तो हमने कैसे इसे मीट करवाना है, उसी पॉइंट के ऊपर ये हम सारा डिटेल से ना आपको क्वेश्चन में करवा दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास और उसके 5 पार्ट है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है अगर आपको एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशन दे दी जाए तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके 5 पार्ट है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं, ठीक है। हम इसका सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर x + y = 8, हम x + y = 8 लेने लगे हैं, ठीक है। दो वैल्यूज़ ले लोगे, एक नेगेटिव ले लेना, एक पॉजिटिव ले लेना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू देंगे, हमें आपको पता है y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दें, एक -2 दे लेते हैं और एक 2 दे लेते हैं, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेटर पकड़ेंगे। अब x की वैल्यू हमने किया दी है -2, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -2, बल्कि सोल्व करना पड़ेगा। बेटा ये देखिए x की वैल्यू हमने दी है -2 और हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y = 8। x की वैल्यू हम दे रहे हैं -2, तो +y = 8, -2 तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8 + 2 हमारे पास y की वैल्यू 10 मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, ठीक है। अब 2 रखो, तो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 8, x की जगह 2 रखोगे +y = 8, तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 - 2y हमें 6 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, ठीक है। ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें, ठीक है। इसी तरह सेम आप लोग इस इक्वेशन के लिए बनाओगे, 3x - y = 4। इसमें भी x और y की वैल्यू देंगे हम लोग, x और y। यहाँ भी बेटा -2 और 2 ही दे लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें 3 है, 3 लिखोगे, x की जगह -2 लिखोगे, -y = 4, 3 2s are 6, तो -6 - y = 4। -y को बेटा उस तरफ ले जाओ, तो -6, ये +4 इधर आके -4 आ जाएगा, = y, तो y = -10 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -10।
अब ये 2 रखो, हमारे पास इक्वेशन है 3x की जगह 2 रखोगे -y इज इक्वल टू 4। 3 2 आर 6, y को उधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा, 4 को इधर ले आएँ माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 4 2 आ जाएगा और y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट्स आर कौन कौन सा है, -2 और 10। ठीक है, आपको पता है x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू 2 और 6। इधर से पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स आर -2 और -10। ठीक है, और सेकंड मिलेगा 2 और 2। अब हमने बेसिकली निकालना है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा ये काम आप रफ में करोगे कि हमारे पास हम पहले से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के रखोगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये 2 इक्वेशन है, आप इनको सोल्व करके इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। 3x - y इज इक्वल टू 4, ये 2 इक्वेशन है, दोनों को सिंपली ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये प्लस का y माइनस के y से कट हो जाएगा। 3x और प्लस x, 4x इज इक्वल टू 8 और 4 12, x इज इक्वल टू 12/4, 4 3s आर 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसे यहाँ पुट कर दें, पुट इन 1, रफ में करना है, पुट इन 1, तो x की जगह 3 रखो, 3 + y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 - 3, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। मतलब हम हमारे पास जो ग्राफ बनाएंगे उसे इंटरसेक्ट करना चाहिए, x पे 3 क्या पॉइंट हो और y पे 5, इस पॉइंट के ऊपर, इस ऑर्डर पेयर के ऊपर उसे कट करना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस लगा लिया, ये वाई एक्सिस पॉइंट अगेन स्केल की मदद से लगाने हैं। देखो 2 2 का गैप रखेंगे, 2 4 6 8 10, मैक्सिमम ये 10 तक ही जा रहा था। ठीक है, इधर 2 4 6 8 10, इसी तरह लॉन्ग द वाई एक्सिस लगाएं, 2 4 6 8 और ये 10, इसी तरह 2 4 6 8। मेरे ख्याल इनफ है, यहाँ पे हमारे पास नई वैल्यू जाएगी क्योंकि चली जाएगी, y की वैल्यू 10 तक जा रही है। बढ़ा दे लाइन को और पॉइंट लगा ले ये। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है, इधर हमारे पास x प्राइम आ जाएगा, ये हमारे पास y प्राइम और ये हमारे पास x एक्सिस आ जाएगा। बेटा यहाँ पे 0 होता है, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, तो यहाँ से हमारे पास 2 4 6 8 और ये 10, -2 -4 -6 -8 और ये -10 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स को मिलाओ, पहले क्या है, -2 और 10, -2 और 10। बेटा -2 ये है, ठीक है, -2 इधर है और ये 10 ऊपर तक जाएगा, -2 यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे आप पॉइंट बना दो, -2 और 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 और 6, तो 2 इधर है और 6 इधर है, तो हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्रॉस करवाओ, बल्कि बाद में करवाते हैं। इधर देखिए -2 और ये 2 है, -2 पे 10 मिल रहा है हमें, तो -2 ये है और -10 मिल रहा है, नीचे को जाएंगे बेटा, -2 और ये इधर -10 आ रहा है, तो क्रॉस करवाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सेकंड देखें, 2 और 2 आ रहा है, तो 2 पे 2 हमारे पास ये ऊपर को जाएगा, 2 पे 2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकाला है हम लोगों ने, 3 और 5, तो देखें 3 इधर आएगा, ये 2 और 4 के दरमियान हमारे पास 3 आ जाएगा। इधर स्केल रखें, इसका सेंटर मेजर करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 और यहाँ से 5 चाहिए हमें, तो 4 इसके इन बिटवीन ये आ जाएगा। तो बेसिकली जो पॉइंट हमें चाहिए बेटा, वो क्रॉस करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब इनको ज़रा आपस में मिलाएं। पहले ये वाला दोनों पॉइंट सेम थे, एक लाइन के पॉइंट है, नहीं ये 2 थे। ठीक है, ये 2 थे,
हमारे पास -2 और 10 और 2 और 6, इनको मिलाएं। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को मिलाएं। तो ये देखें, ये इसी पॉइंट्स के अंदर में से क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन, किस इक्वेशन की लाइन बनी है हमारे पास, x + y = 8। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास है 3x - y = 4। ये हमें मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3 है और हमारे पास इधर से 5 आया, 3 और 5 आया। ठीक है, अगर आप लोग स्केल से मैयर करके प्रॉपर तरीके से बनाओगे बेटा, आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद ही मिल जाएगा। इन केस अगर आप पहले लगा लोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, हमारी गलती नहीं बनेगी, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे कि हमारे पास इसका नाम रखना है तो रख लो। एग्जाम्पल में रखा हुआ है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, चलो रख लो। ये हमारे पास A है, ये B है, और उन्होंने लिखा है जो AB लाइन है वो हमारे पास क्या लिखा है, is the graph of x + y = 8 का है। ठीक है, और ये जो इसका नाम CD रख लो, ये C है, ये D है। ठीक है, आप लिखोगे जो CD लाइन बेटा हमने बनाई है इज़ द ग्राफ ऑफ 3x - y = 4 की बनी थी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगाओ, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, क्या पॉइंट आया है, 3 और 5। ठीक है, अभी आपको डिटेल से मैंने सारा करवा दिया। ठीक है, पहले हमने दोनों पर पॉइंट्स लेने, दो कोई भी ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो, उनको लाइंस को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे रफ के ऊपर कि क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, मतलब ये खुद ही मिल जाता है वैसे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट दोनों हमने लिख लिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आया है 3 और 5। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखें, हमारे पास है x - y = 1, x + 2y = 7। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे टेबल की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रख लो, -1 रख लेते हैं और एक 1 रख लेते हैं, और वैल्यूज़ निकालो क्या आती है। x इक्वेशन हमारे पास है x - y = 1। हम पहले -1 रखेंगे x की जगह पे, तो -1 - y = 1 आ जाएगा। तो बेटा ये -1 है, 1 इधर आके -1 हो जाएगा, और -y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -2 = y आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ठीक है, इसी तरह आप लोग 1 रखोगे फिर, तो यहाँ x की जगह रखोगे 1 - 1 y = 1। बेटा 1 इधर आ जाएगा, 1 - 1 -y उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 = y। हमारे पास यहाँ भी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप इस वैल्यू के लिए निकाल लो, x + 2y = 7, 1 और -1 रख लेते हैं, -1 और 1। हमारे पास इक्वेशन ये है, -1 रखोगे + 2y = 7, -1 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का = बेटा ये 2y उधर चला जाएगा, तो 2y हो जाएगा, बल्कि रुकें, ये -1 को उधर ले जाएं, 2y = 7, -1 उधर जाके +1, 2y = 7 और 1 8, y = 8/2, तो हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 4 आ गया। ठीक है, अब 1 रखें, तो हमारे पास x की जगह 1 रखेंगे, + 2y = 7। ठीक है, तो 2y 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2y = 6, y = 6 पे ये 2 3s are 6, तो आंसर 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया है, इनके आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लोगे, पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स की फॉर्म में -1 और -2 है। ठीक है, और 1 और 0 आया है, इधर से हमारे पास -1 और 4 है, और इधर से 1 और 3 है। तो बेटा ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास y एक्सिस है, जो कि मैंने ड्रॉ कर ली है। इनके लॉन्ग वैल्यू रखेंगे, 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, और ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पहले बेटा हमारे पास ये है क्या, x - y = 1। अब आपको इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए
वरना बहुत लेंथी सवाल हो जाएंगे। ये वैसे आसान ही है। तो ये देखें, ये प्लस है ना, ये दोनों देखो, इन दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो और कोफिशिएंट भी सेम आ रहे हो तो बेटा माइनस किया करें, ठीक है। ऊपर वाले सवालों में हमारे पास साइन सेम थे, लेकिन हमारे पास क्या थे, वो ये देखें ये वाई था, ये माइनस वाई था। साइन मुख्तलिफ थे, कोफिशिएंट सेम थे, तो हमने जस्ट ऐड किया था। तो अगर इसकी तरह के आए तो उसमें आप लोग सब्ट्रैक्ट करवाया करोगे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होंगे, ये कटिंग हो जाएगा। -y और -3y, 2y क्या आएगा हमारे पास, -3y इज इक्वल टू 1 - 7, एक में से 7 निकाल दो तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो y आ जाएगा -6 -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 2s are 6, आंसर y का आ जाएगा 2 का। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो। तो x की जगह हमारे पास x माइनस वाई की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 - 2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आना है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 आना है। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इधर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है -1 पे -2 मिल रहा है, तो बेटा ये -1 है, ठीक है। और इधर से हमारे पास -2 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, ये -1 है और ये -2 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 पे 0, 1 पे 0, x एक्सिस का 1 है इधर, तो ये वाला 1, y एक्सिस का यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें -1 पे 4 है, -1 पे क्या है, 4 है, तो बेटा -1 ये है, 4 ऊपर को चला जाएगा, ये 3 ये थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला -1 और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 और 3 है, तो 1 ये है और 3 इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला है, क्या निकला था इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए हमारे पास, ये मैंने गलत लिखी थी, y हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। 3 और 2 आएगा, तो ये देखें 3 x एक्सिस पे आएगा और 2 आएगा y एक्सिस पे, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ कहीं, इधर को भी लाइन लगाओ, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। तो इन दोनों को पहले आपस में मिलाओ, ये हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन के पॉइंट्स हैं। ये मिला दो, इधर से ये 2 पॉइंट्स थे, इनको मिला दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, जिस पॉइंट के ऊपर ये क्रॉस करते हैं, ये कौन सा बेटा पॉइंट है हमारे पास, y एक्सिस का 3 है, ठीक है, और x एक्सिस का 3 है और y एक्सिस का 2 है। इनके नाम रख लो, ये बेशक यहाँ से लाइन बढ़ा के इसको क्रॉस करवा लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 की। इनके नाम रखने हैं तो रख लो, ये a है, ये b है, इधर c है और ये d है। तो हम लिख देंगे ए बी की जो लाइन है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रही है इज़ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और जो हमारे पास सी डी है इज़ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है लिख दो, हैंस द पॉइंट ऑफ intersection is 3 2, और ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे बेटा, -1 और 1 रख लेते हैं, 2 वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -1 रखेंगे, इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, x की जगह पे -1 रखोगे, -2y इज इक्वल टू 1, -1 -2y उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 इज इक्वल टू 2y, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2/2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। 1 रखोगे तो बेटा x की जगह पे 1 रखो, 1 - 2y इज इक्वल टू 1, 2y उधर चला जाएगा, ये y इधर ले आओ तो -2y, तो y 1 - 1 0 इज इक्वल टू -2y, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x और y, x की वैल्यू रखेंगे -1 और यहाँ पे 1, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, -2 ले जाके प्लस का हो जाएगा, 2 + 2 वाई हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या आ गया? वाई हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब 1 है, 1 रख लो, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 1 ज़ा 2, उधर जाके हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा, तो वाई हमारे पास 2 - 2 0 आ जाएगा, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास जा रहा है, ये हमारे पास -1 है और ये -1 है। ठीक है, दोनों -1 है। यहाँ पे पहले लिख लो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, वाई हमें चाहिए मैक्सिमम 4 तक। इसको लाइन को बढ़ा लो आप। तो ये हमारे पास लाइन लगाएंगे 2 और, ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 2 3 4, इस तरफ ये 1 2, ये -1 -2 -1 -2। पहला पॉइंट देखिए -1 और -1 है, तो बेटा -1 ये है, इधर से -1 ये आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 और 0 है, 1 और 0 ये आ जाएगा, ये पॉइंट, इनको आपस में मिला दें। नेक्स्ट देखें माइनस, तो ये हमारे पास जो लाइन है इसको ए बी का नाम रख लें, ये ए है और ये बी है, और ये किसकी पॉइंट हमने बनाया है? x - 2y इज इक्वल टू 1 का। दूसरा देखिए -1 पे 4 मिल रहा है, बेटा -1 ये है, 4 ये वाला पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 1 पे 0 है, 1 पे 0 है, अगेन ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ ही मिल गया है, 1 पे 0 1 पे 0, दोनों पे सेम वैल्यू मिल गई है, तो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है ये। ठीक है, ये हमारे पास इसका सी और डी नाम रख लो, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, और ये किस लाइन की इक्वेशन है? हमारे पास ग्राफ है 2x + y इज इक्वल टू 2। अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, ये हमें आसानी से मिल गया, ये पॉइंट हमारे पास है 1 और 0। ठीक है, इस वजह से मैं नहीं निकाल रही। अब यहाँ पे आप लिख दो कि ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ को इस लाइन की, और सी डी हमारे पास इस लाइन का ग्राफ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा हमारे पास 1 और 0 निकल आया, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है, y इज इक्वल टू 2x + 2 3x + 2y इज इक्वल टू 4। सेम उन्हीं लाइंस पे करेंगे, टेबल बनाएंगे। एक वैल्यू बेटा -1 ले लें, एक 1 ले लें, इधर भी एक -1 ले लेंगे, एक 1 ले लेंगे, इसे सोल्व कर दें। इसके लिए देखें हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x + 2, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 + 2, 2 -1 -2 + 2, दोनों कटिंग होके y की वैल्यू हमें 0 दे देंगे। ठीक है, अब 1 रख दें तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 2, 2 1 ज़ा 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आएगी। पॉइंट्स लिख लेना, पॉइंट्स हमारे पास है -1 और 0 आ जाएगा, और 1 और 4 आ जाएगा, 1 और 4। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पहले -1 रख लो, 3 इंटू -1 + 2y इज इक्वल टू 4, 3 1 ज़ार -3 इज प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 और 3 7, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 7 को 2 पे डिवाइड कर देंगे हमें 3.5 आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5, तो ये हमारे पास आ गया 3.5। 1 को रख के देखें, 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे + 2 आएगा, y इज इक्वल टू 4, 3 1 ज़ार 3, 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, 3 उधर जाके माइनस का, तो y इक्वल आ जाएगा 1/3, 4 - 3 करेंगे 1, और ये 2 डिवाइड हो गए 1/4, 2 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आ जाएगा, तो ये देखें 0.5 आ गया, तो ये 0.5 आ गया। यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहे हैं -1 और 3.5 है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट मिला है 1 है और 0.5 है, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास y एक्सिस है, इनके ऊपर पॉइंट्स लगाएंगे। बेटा ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास है x एक्सिस, ये मैंने स्केल से इसको मार्क कर लिया है सारे को। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4, हमें बेसिकली पॉइंट्स के अंदर 0.5 भी आ रहा था,
तो चलिए बाद में देखते हैं। ये -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 पॉइंट्स को मिलाएं। पहला पॉइंट है -1 और 0, बेटा -1 और y पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, ये पॉइंट मिल जाएगा। अगला है 1 पे 4 आ रहा है, ठीक है, 1 ये है, इधर 4 पे जाएंगे, तो 1 पे 4 हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मिला दें, ये मिल गए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो लाइन बनी है, ये बनी है, इसको a और b का नाम दे दें। और ये किस पॉइंट के लिए है? 2x + 2y = 2x + 2 के लिए, ठीक है। दूसरे हमारे पास है -1 पे 3.5, तो बेटा -1 ये है, ठीक है, और 3.5 चाहिए, तो 3 है ये और ये 4 है, ये मैंने 3.5 का भी लगाया हुआ है, 3.5, तो ये हमारे पास इसको लगाएं, ये ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 और 0.5, 1 ये है, इधर से 0.5 पे मार्क करें बेटा, तो ये हमारे पास इसका हाफ कर देंगे, ये ऑलमोस्ट आ रहा है, ये हमारे पास 0.5 है, आप इधर से 1 पे लगाओगे, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इनको क्रॉस करवा दो आपस में, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस देखें, क्रॉस किस पॉइंट पे कर देंगे? इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट है कहाँ? यहाँ x 0 है और y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, ठीक है। तो ये देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया हुआ है, अब वैसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राफ की मदद से हमारा हो गया है, इसका नाम C रख लें, इसका नाम D रख लें, और ये हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y = 4 वाले, ठीक है, सॉरी ग्राफ है। तो हमारे पास आप लिख लो AB इज़ द ग्राफ ऑफ y = 2x + 2 एंड CD इज़ द ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 4, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है? 0 और -2, ठीक है। x एक्सिस 0 है, y पे हमारे पास 2 आ गया, ये हमारा सुंदर सा ग्राफ बन गया। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है हमें 3y = 2x + 8x + y = 1 है। तो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे बेटा, -1 और 1 ही रख लेते हैं, -1 और 1। तो देखिए 3y = 2x + 8, x की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। लास्ट पेपर पकड़ते हैं, क्या गिवन है? 3y = 2x + 8, ठीक है। क्या रखना है? -1, 3y = 2, x की जगह -1 + 8, तो 3y 2 1 = 2 -2 + 8, तो हमारे पास y आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस कर लो, 6 आ जाएगा, और ये 3 इधर डिवाइड, 3 2 = 6, तो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। अब 1 रख के देख लो, 3y = 2 × x की जगह 1 + 8, 2 1 = 2 + 8, और ये y आ जाएगा 3, ठीक है। y = 8 और 2 10, और ये 3 इधर आके डिवाइड, 10 को 3 पे डिवाइड करो, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 / 3, आंसर इज 3.333333, 3.33, 3 पॉइंट के बाद 1 2 लिख लें, 3 3, ठीक है, 2 लिख लेते हैं। इसी तरह ये सेकंड वाला देखें, तो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 1, तो पॉइंट देखें हमारे पास, पहले -1 रखेंगे, अब x की जगह क्या रख दोगे? -1 + y = 1, y -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 + 1, तो वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप -1 रखो, 1 रखो, तो हमारे पास है x की जगह 1 रखेंगे, + y = 1, 1 उधर जाके माइनस का, 1 - 1 0, तो हमारे पास ये आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले हैं वो हमें -1 और 2 मिला है, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला है 1.33 मिला है, यहाँ पे हमारे पास है -1 और 2, और यहाँ पे है 1 और 0, दो पॉइंट मिल गए। तो बेटा हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इनके नाम रख लें, ये x है जी, ये y है, एरो शेरो लगाएं, इनके हम लोग मार्क करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा मार्क होना है, ये 2 2 कर लें बस, चलें 3 कर लेते हैं, तो -1 -2 -3, इस तरफ भी कर लें, तो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1
-2 -3, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटर में 0 चल रहा है। पॉइंट मिलाएं, -1 और 2, -1 ये है और 2 इधर है, तो हमारे पास -1 और ये 2 मिल जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है 1 पे 3.3333, 1 ये है। अब 3 से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। 1 ये है और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मिला दो, बेटा इनको आपस में मिला दो। ये लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका नाम रख लो, ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास किस लाइन का ग्राफ है, 3y 2x + 8 का, ठीक है। और साथ लिख लिया ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ 3y = 2x + 8, ठीक है। सेकंड पॉइंट मिलाओ, -1 है और 2 है, तो बेटा -1 ये है, ठीक है, और 2 ये है, तो यही वाला पॉइंट मिलेगा हमें। बेसिकली यहाँ भी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पर मिल गया आराम से। और 1 और 0, तो 1 ये है और y पे 0 होना है, तो ये हमारे पास, इनको मिला दें। ये तो मुझे ही लग गई हैं, ठीक है, लंबा सवाल नहीं हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेटा, तो ये इसका नाम आप C रख लो, इसका नाम आप D रख लो। ये हमारे पास इक्वेशन है, ग्राफ है x + 1 = 1 वाले इक्वेशन की। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें मिला है वो हमारे पास है जी -1 और 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिख लो आप, ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ द 3y = 2x + 8 एंड सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ द x + y = 1, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -1, 2। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से रेलिवेंट हमारे पास ये थ्योरी है। अब ये ग्राफ कैसे हैं, फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अब जब ग्राफ बनाओगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ग्राफ बनाओगे लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक फंक्शन का। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा पैराबोला बनता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में किया था, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट मैंने आपको बताए थे सारा। और लीनियर फंक्शन अभी बनाते आ रहे हैं, लीनियर फंक्शन के ग्राफ, ठीक है। अब ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ये पैराबोला बनेगा, कहीं ना कहीं लाइन उसे क्रॉस करेगी, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ़ y = 2 + 3x है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन था, ये लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। देन फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली, वी ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ दीज इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस के लिए बेटा ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं ना, y = 2 + 3x, कोई सी भी दो वैल्यू पिक कर लोगे, एक पॉजिटिव ले लेना, एक नेगेटिव ले लेना, जब यहाँ पे 0 और -2 लिया, और कोई भी ले सकते हो, कोई दो लेनी है, ठीक है। तो 0 पे हमें वैल्यू बेटा 2 दी है, अब आपको निकालनी आनी चाहिए। x की जगह 0 रख दोगे तो y 2 आ जाएगा, ठीक है। -2 है, -2 3 2s are 6, -6 2 -6 -4, तो पॉइंट हमें 0 और 2 और -2 और -4 मिल जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ है, ठीक है। इसके आराम से लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ग्राफ उसका ड्रॉ आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो मसला है वो क्वाड्रेटिक है। अब ये मसला भी नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर लेके आए हो, सॉरी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वाला जो 5 पार्ट किया था, अगर वो आपको आता है तो आप ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने पैराबोला कि वो वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स वो ये देखें, अगर ये पैराबोला बन रहा है ना, तो सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ये देखें, पैराबोला की पोजीशन इस तरफ को आ रही थी, इस पॉइंट के ऊपर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपवर्ड जाना शुरू कर देता है। जिस पॉइंट के ऊपर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और इसको हम लोग एच और के पॉइंट देते हैं। और एच और के कैसे फाइंड करते थे बेटा, फॉर्मूला हमारे पास था a × x - h² + k, ठीक है, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से हमारे पास आता था। ये देखें, a × x - h² + k, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब यही वाला फॉर्मूला, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले की शेप में लेके जाएंगे। अब ये इक्वेशन है x², x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, अकेला कर दो बेचारे को। x² इसमें से 2 है, इस थ्रो आउट इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन ले लिया, x² के साथ 2 बाहर चला गया। यहाँ पे 2 नहीं है, ना ही ये डिवाइड करता है, तो 7/2x आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिवाइड हो गए, 2 2s are 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब आपको आना चाहिए ये x के साथ जो कोफिशेंट होता है बेटा वो क्या है, 7/2। 7/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ, तो 7 1s are 7,
2 2 ज़ार 4, तो 7/4 का आप लोग स्क्वायर लेके ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी करवा दो। तो ये ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, तो ये इतनी चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। बेसिकली यहाँ पे 2 आएगा, a हमारे पास x है, b हमारे पास 7/4 है। तो देखें 2 2 ज़ार 4, तो 7/2x आ जाएगा। तो 7/4 का स्क्वायर ये एज इट इज चला दें, यहाँ फॉर्मूला बंद कर दें, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और ये -2। यहाँ से 16 एलसीएम आ जाएगा, ये स्टेप आप कर लोगे, वैसे तो भरे हो गए हो। 16 है, 49 है, माइनस अगर बाहर कॉमन लोगे, यहाँ माइनस अगर बाहर आ रहा है तो प्लस लगा दोगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 आ जाएगा। 8 और 2, 9 और 2 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी, 4 और 4 8 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, 49 में 32 को, 81/16 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, करवा लिया। 2 8 ज़ार, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो बेशक 2 × x प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 81/2 8 ज़ार आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा 7 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 1.75 आएगा, पॉइंट में ले जाओ। 81 को 8 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.16। अब इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ एच की जगह देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मतलब माइनस की वैल्यू आएगी -1.75, ये एच आ गया। ठीक है, और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस के है। अब देखिए यहाँ भी माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ आएगा -10.13, तो ये हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमें 2-3 और वैल्यू चाहिए होती है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम y इज इक्वल टू 2-3 पॉजिटिव ले लिया करें, 2-3 नेगेटिव, वरना 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले लिए, 1 0 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे -4 ली है, -3 ली है, 0 ली है और 1 ली है। ये वैल्यूज़ मैंने आपको कैलकुलेटर पे लेने के बताई हुई हैं। अब देखें यहाँ पे x की जगह आप -4 लिख लोगे, आप लिखोगे ब्रैकेट्स -4 ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आएगा 7 आएगा, और x का हमारे पास क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, क्या रख रहे हैं, -4 रख रहे हैं, -4 ब्रैकेट क्लोज -4, आंसर इज़ -16। गलत आ गया, यहाँ तो 0 आना चाहिए था, कुछ गलत कर दिया होगा मैंने, 2 आना है स्टार्ट पे, यहाँ पे 2 बजा आना है। ठीक है, 2 × तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ गया। इसी तरह -3, यहाँ -3, यहाँ -3 रखिएगा, -7, 0 रखिएगा, ये भी 0, ये भी 0, -4 आना है, 1 रखिएगा तो 5 आ जाएगा। ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर होता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको सारा बता रही हूँ पेपर्स पे कैसे बन जाता है। ठीक है, ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है। लीनियर फंक्शन की पहले बना ले, तो हमारे पास लीनियर फंक्शन का 0 और 2 वाला पॉइंट निकला हुआ है। तो बेटा ये तो एक्स एक्सिस है, 1 2 का गैप, 1 1 का गैप है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस 2 2 का गैप है, 2 4 6 8 है, नीचे -2 वाला समथिंग जा रहा है 0 और 2 पे। तो बेटा 0 ये है, 2 ये है, तो 0 और 2 वाला पॉइंट तो ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -2 और -4 है, तो बेटा -2 इधर है, -4 नीचे को होगा ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला लो, ये वाला, इन दोनों को आपस में मिला दो। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। अब पैराबोला बनाना है, तो -4 और 0, तो बेटा -4 ये है, 0 हमारे पास पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, -3 और -7, तो -3 ये है, ये नीचे जाएगा, -7 तक -8 है, और यहाँ पे दरमियान में -7 आ जाएगा, तो -3 और -7 आ गया। 0 पे -4 है, 0 है, और ये -4 आ जाएगा। 1 पे 5 है। ठीक है, ये हमारे पास 1 पे 5 है, तो 1 ये है। ठीक है, ये 4 और 6 के दरमियान 5 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट भी ड्रॉ करोगे, -1.75, तो -1 है, ये -2 है, इससे थोड़ा सा पीछे 7.5 जा रहा है ना, थोड़ा सा पीछे जाएगा, ये पॉइंट आएगा इधर से, और -10.13, 10 ये है, थोड़ा सा उससे आगे करोगे, हल्का सा बढ़ा देना है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा उस पर निशान लगा लो। इसको आप सारे पॉइंट्स को ऐसे करके मिला दो, तो ये पैराबोला बन जाएगा। अभी ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, देखें एक इसने ये लीनियर का है, ये पैराबोला जा रहा है, एक तो इस पॉइंट पे मीट किया है जो कि हमारे पास -3 और -7 है, और दूसरा इसने हम मीट किया है बेटा 1 और 5 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 5, ठीक है, एंड -3 एंड -7। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, और 2 पार्ट है इसके, तो ये करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है
3 का पार्ट नंबर 1 है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32, जो कि हमारे पास लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। दोनों के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। उसके सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो कि लीनियर है, y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। ठीक है, इसका बेटा एक दफ़ा x को 0 ले लेना, एक दफ़ा y को 0 ले लेना। ठीक है, x 0 रखेंगे तो ये देखें 8x 0 रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस 32। अगर y 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमें इक्वेशन हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। y की जगह 0 रखेंगे तो 8x माइनस 32 आ जाएगा। 32 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 8x 32 को 8 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास 8 4 आर, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें y की x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो देखो ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएंगे, पॉइंट्स हमें बेसिकली यहाँ मिल जाएंगे 0 और माइनस 32, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें 4 और 0। ये लीनियर के फंक्शन के मिल गए। अब क्वाड्रेटिक के चाहिए। अब क्वाड्रेटिक के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्केल लगा के ना इस फॉर्म में लेके आओ, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस के। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आओ तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो सिंपल है, अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, अब ये x के साथ जो लिखा होता है -6 कंप्लीटिंग स्केल में वो चाहिए होता है, तो -6 लिखा है, इसे मल्टीप्लाई मतलब 6 ही लेता है ना, 1/2, 2 3 आर 6, आंसर क्या आया 3। इस जो 3 आया है उसका स्केल लेके ऐड भी करवा दो और उसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दो और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 3 2 आर 6 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बंद करें, x माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला आता होगा बेटा, मैं लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ पे हमारे पास x है और b यहाँ पे 3 है, माइनस यहाँ पे सोल्व करें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ जरा कंपेयर कर लें, कंपेयर इट विद, हमें बेसिकली वर्टेक्स निकालते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे कंपेयर इट विद आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। a यहाँ पे ये है तो वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स हमें बेटा मिल जाएगा। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है वैसे, कौन सा होता है बता के आई थी पीछे में। वर्टेक्स ऐसा पॉइंट है, ये देखें तो ये पैराबोला बन रहा है, जिस पॉइंट की पैराबोला अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो वर्टेक्स है। इस पॉइंट पे यहाँ तक जा रहा था, ये देखें डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से अपवर्ड होना शुरू, वो वाला पॉइंट जिस पे पैराबोला अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये पॉइंट मिल गया 3 -1, सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा 3 पे हमें -1 वैल्यू मिल जाएगी, इससे छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, अब हमें पैराबोला बनाने के लिए कुछ और वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो बेटा उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल ऑफ वैल्यूज़ और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रख के आप इसके पहले पॉइंट्स निकाल लोगे। ठीक है, इसके रूट्स निकाल लोगे। तो क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो 4 2 आर 8, इसका पेयर बन जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8। इनमें से x कॉमन ले लो, x माइनस 4 आ जाएगा, इनमें से -2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 आ जाएगा। तो x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल जाएंगे, यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, 2 टेबल के अंदर 2 और 4 तो ज़रूर लेना है आपने। एक 0 ले लें, एक नेगेटिव ले लें, -2 ले लें एक, ठीक है, एक 0 ले लें, एक 2 ले लें और एक 4 ले लें। ठीक है, बढ़िया इतने। अभी इसके वैल्यूज़ निकाल लो आप लोग, कैलकुलेटर लेंगे। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या ले रहे हैं, सबसे पहले -2, तो -2 का स्क्वायर लो, -6 आएगा, x की वैल्यू -2 डालेंगे प्लस 8 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो बेटा हमारे पास 0 पे 8 आ जाएगा और 2 पे वैल्यू 0 आ रही है और 4 पे भी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई हैं फंक्शन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए हैं और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के आ गए हैं, ये इसका वर्टेक्स आ गया। अब इन सबको यूज़ करके हम लोग एक वो बनाते हैं, ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ग्राफ प्रिपेयर करने से पहले अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के रखोगे पहले। ठीक है, इसमें तो लाजमी निकालने पड़ेंगे वरना पॉइंट सही नहीं आएंगे हमारे। अब देखो उसके लिए क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख के पहले से पॉइंट निकाल के रख लोगे कहाँ पे ये मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा, 8x माइनस 32 इज इक्वल करोगे एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 के। ठीक है, सारी एक तरफ ले जाओ बेटा उठा के, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x
+8, 8x उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये -32 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x² -6x और -8 -14x आ जाएगा, 8 और 32 हमारे पास 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर बना लो अगर बन रहा है तो पेयर सिंपल से बन जाएगा 10 4s आर -10x -4x +40 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x आ जाएगा x -10, इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है x प्लस माइनस माइनस और ये 10 इज इक्वल टू 0। तो x -4 और x -10 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखोगे, x -4 इज इक्वल टू 0, x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये 4 और ये 10 आई है ना, इसको इन दो इक्वेशन में से जहाँ मर्जी पुट कर लो, आंसर सेम आएंगे। तो मैं फर्स्ट वाले में करने लगी हूँ, यहाँ आसान है, लीनियर फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास है 8, x की वैल्यू चाहिए 4 -32, 8 4 32 होता है, -32 आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा 0 और x की वैल्यू 4, y की हमें 0 मिली है, 0 और 4 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। तो 4 और 0 पॉइंट पे ये तो मीट करेगा ये दोनों ग्राफ। दूसरा यहाँ पे देखें 8 आएगा, 4 की जगह इस दफ़ा 10 लिख लें, -32 आ जाएगा। 8 10s आर 80 -32, तो 80 में से 32 माइनस कर लो, क्या आएगा 80 -32 आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x यहाँ पे क्या आया है 10 और y आया है 48। तो ये दो पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों ग्राफ आपस में मीट करेंगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ये पॉइंट्स करना है, आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ तो कर लें, अदरवाइज स्किप कर लें। ये x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करो, इसके ऊपर पॉइंट्स बनाओ, इनके दरमियान हम 10-10 का गैप रखेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी वैल्यू जा रही है, मैक्सिमम 48 तक जा रही है। ठीक है, ऊपर और नीचे भी लगा लें। इसी तरह अलोंग द एक्स एक्सिस लगाएं। ठीक है, ये बस इनफ है। यहाँ पे तो 10 का गैप रखें, 10 20 30 40 50, नीचे भी -10 -20 -30 -40 -50। इधर को बेटा 2 का गैप रख लें, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। ये हमारे पास x प्राइम होता है, ये y एक्सिस है, ये y प्राइम होता है, ये x प्राइम होता है, x होता है। ठीक है, वैल्यूज़ लगाएं, पहले क्वाड्रेटिक बना लें, ये सॉरी लीनियर फंक्शन बना लें। -0 पे -32 था, 0 पे -32, तो बेटा 0 ये है, ये देखें ये 30 है, 30 से थोड़ा सा नीचे यही वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 -32। अगला पॉइंट है 4 और 0, एक्स एक्सिस पे 4 ढूंढे, ये पॉइंट है। ठीक है, इनको आपस में मिला दें। लिखना लेड पेंसिल से मिलाते हैं फिलहाल। ठीक है, ये मिला लिया हम लोगों ने। अब दूसरा बनाए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका, ये देखें -2 पे 24 आ रहा है, तो बेटा -2 पे 24, -2 ये है। ठीक है, ये 20 है, तो बेटा 21 22 23 और ये 24 ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लाइन पे ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 0 पे 8, 0 पे 8, तो बेटा 0 ये है, 10 ये है, 10 से थोड़ा सा नीचे बनेगा, 0 पे 8 ही है जी, 8 ही है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2 पे 0, 2 ये है तो 0 ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 4 पे 0, तो 4 पे 0 भी बेटा ये बन जाएगा। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या जा रहा था,
-1, 3 पे -1, ठीक है। तो बेटा -1 इधर है, इसका वर्टेक्स का पॉइंट लगाओ, वो हमारे पास 3 और -1 है। 2 और 4 के दरमियान बेटा 3 आएगा जो कि यहाँ कहीं होगा, और ये 0 है और ये -10 है। तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगाना है बस, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स आ जाएगा। अब इसको ज़रा आपस में मिला दें, ठीक है। अब देखें इसने क्रॉस कहाँ कहाँ पे करना था वो भी देखें, 4 और 0 पे, 4 और 0 पे क्रॉस करना है। 4 और 0 वाला पॉइंट तो ये आ गया ना एक हमारे पास, ठीक है। दूसरा उसने क्रॉस करना है 10 और 48 पे। अब यहाँ मसला होगा, अब ये देखें ये 10 है, ये 10 वाली लाइन जाएगी, ठीक है, और इधर को 48, 50 से थोड़ा सा नीचे 48 आ जाएगा, तो 48 ले जाएं इधर को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये वाले पॉइंट को हम लोगों ने इसको मिलाना ही मिलाना है। इस लाइन को बढ़ा दें आप, अब ब्लू पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, एक तो ये लीनियर आ गया, ये लीनियर आ गया। अब इनको मिला दें आप आपस में। तो बेटा यहाँ से पहले पॉइंट मिलेगा, ये पैराबोला बनने लगा है, इसको यहाँ पे मिलाएं, ये इसके वर्टेक्स तक लेके जाएं, इसको अब ऊपर लाएं वापस, इसको यहाँ से गुजार के ले जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ये बन गया जी बेटा पैराबोला। ये रेज रूज कर लें सारा। अब ये देखें, ये हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये हमारे पास क्या है 4 और 0, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें अब इल्हाम तो होना नहीं है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है 10 और 48, ठीक है। तो ये हमें इल्हाम यहाँ से होना है। अगर आप ये थोड़ा सा सिर्फ करना ही पड़ना है, पैराबोला में तो करना ही पड़ना है। तो 10 और 48, लेकिन ग्राफ में करोगे वो, तो क्योंकि हम उन्हें लगे कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ग्राफ से देख के बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हमारे माशाल्लाह यहाँ पे मैच किए थे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ग्राफ पे भी बनाओ ना तो वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट मैच नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 10 और 48। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो नीचे लिख लो, आप यहाँ लिखोगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। कौन कौन से पॉइंट है बेटा, एक 4 और 0 मिला है, एंड सेकंड वाला हमारे पास है 10 और 48, और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, यहाँ एरो शैरो लगाने हैं। तो बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10, ठीक है। सेम वही लाइंस पे करेंगे जो पीछे किया था। अच्छा यहाँ पे आप ना एक y एक तरफ कर लो, x को एक दूसरी तरफ उठा ला होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ये है। अब पहले के लिए बनाएंगे हम लोग टेबल को। तो हमारे पास मैंने बोला था एक दफ़ा x को 0 रख लो, एक दफ़ा y को 0 रख लो। जब x को 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप लोग y को 0 रखोगे तो बेटा 0 इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा अब इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के की फॉर्म में ले जाएं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से पहले सबसे पहले 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 2 नहीं है तो हमारे पास 1/2x आ जाएगा, माइनस 2 5 10। अब ये 1/2 आया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते होते हैं 1/2 के साथ, तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करवा दो और सब्ट्रैक्ट भी करवा दो, मतलब इसी में अंदर, प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करवा दिया और ये सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, और ये -5 आ गया। तो बेटा ये 2 आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a² जमा 2ab प्लस b²। तो आ जाएगा यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, और b यहाँ पे 1/4 है उसका स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 4 16 आएगा, -5 आएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 16 1, तो यहाँ प्लस लगाना है, ठीक है। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 16 आंसर इज़ 80। तो हमारे पास दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 81/16। बेटा ये 2 को ज़रा मल्टीप्लाई करवाओ दोनों के साथ, 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 ज़ार आ जाएगा, तो 2 8 ज़ार आ जाएगा। इसको पॉइंट्स में ले जाओ, 2 इंटू एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 4 पे क्या आएगा
क्या आएगा 0.25 आ जाएगा। 0.25 का स्क्वायर माइनस 81 को डिवाइड करवाओगे 8 पे, आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा 10.125। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर इट विद, क्या कंपेयर करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो देखिए एच की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी 0.25, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 0.25। ठीक है, और ये हमारे पास के है, यहाँ माइनस है तो माइनस 10.125 आ जाएगा। तो ये है क्या हमारे पास वर्टेक्स है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब टेबल वैल्यू चाहिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इसको इज इक्वल टू 0 रख के इसके पॉइंट्स निकालो। पहले 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 2s आर 20, तो 5 4s आर 20 होता है। तो पेयर आसानी से मिल गया है 5 और 4, माइनस का 4 लेंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 5। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो 2 2s आर, और यहाँ पे x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 5s आर 10 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अब 2x प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 रखोगे, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा और x की वैल्यू माइनस 5/2 आएगी। तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल में 2.5 आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2.5। तो आ जाएगा माइनस 2.5, माइनस 2.5। तो ये दो वैल्यूज़ तो ज़रूर लेनी है। तो एक ले लें आप लोग, माइनस 2.5 ले लो, सेंटर में 0 ले लो और एक 2 ले लो, बढ़िया इतनी। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। तो बेटा ये हमारे पास 2 आएगा, वैल्यूज़ 2 आएगा, x की वैल्यू रखेंगे माइनस 2.5, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस x की जगह अगेन रखेंगे माइनस 0 2.5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस 10, आंसर आ जाएगा माशाल्लाह 0 आ गया। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस दफ़ा 2 रख के देख लो, वैसे रख लेते हैं, 2 आएगा, x की जगह पे 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 आएगा, माइनस 10 आएगा, आंसर आ जाएगा जी 0। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ ही बनाने से पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल ही लो। ये दो इक्वेशन है, एक हमारे पास है जी y इज इक्वल 2 माइनस एक्स और एक है y इज इक्वल टू दिस। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख दो। हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल रख दो 2 माइनस एक्स के। ये 2 माइनस एक्स उठा के भी इधर ले आओ, प्लस एक्स माइनस 10, 2 इधर आके माइनस 2 का माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर एक्स और एक्स, 2x माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 6 आर इज इक्वल टू 0। अब 2 तो हमारे पास 0 नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3 2s आर 6 पेयर बन जाएगा, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 लिख लें, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 लिख लें, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो x माइनस 2 आएगा, x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। x इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से x प्लस 3 को 0 रखोगे, x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। इसको या तो लीनियर में पुट कर लो या क्वाड्रेटिक में। लीनियर में पुट करना आसान है, हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, हम लोग x इज इक्वल टू 2 पुट करने लगे हैं, तो हमारे पास y आ जाएगा 2 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा 2 और 0। ठीक है, एक तो x से इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा 3 पुट करके माइनस 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स की जगह माइनस 3 करो, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा माइनस 3 और 5। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो कट करेगा। वो पॉइंट मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, 2 और 0 है। ठीक है, रफ में लिखने हैं, माइनस 3 और ये 5 है। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। अलोंग द x एक्सिस 2 2 का गैप रख ले, वरना एक एक ही ठीक है, एक एक ही रख ले। 1 2 बेटा 1 2 इधर 3 आ जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, अलोंग द y एक्सिस
आप लोग 5 का गैप रख लो क्योंकि हम है मैक्सिमम हमें -10 जा रहा है, तो 5 का रख लो। 5, 10, 15, -5, -10, -15। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट है, लीनियर का बना लो पहले, 0 पे 2, तो बेटा 0 माशाल्लाह ये है। ठीक है, वाई एक्सिस का 2 चाहिए। अब ये 5 है तो इसको ज़रा डिवाइड करो, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ऑलमोस्ट ये इक्वली लगाए हैं मैंने, तो पहला और ये दूसरा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 0 और 2। अगला है 2 पे 0, तो 2 पे 0 तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इनको मिला लेंगे आपस में, बाद में मिलाते हैं। नेक्स्ट पैराबोला देखें, -2.5 पे -2 है और ये 2.5 इधर आ जाएगा। 2.5 पे y 0 दे रहा है, के आ जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास लीनियर के हैं, इसको थोड़ा सा सर्कल कर लेते हैं। 0 पे -10, अब 0 पे -10 तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 पे 0, तो 2 पे 0 यही वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये 2 दफ़ा आ गया हमारे पास, पैराबोला में भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका वर्टेक्स देखें, -0.25, -0.25 बिल्कुल ये 5 आ जाएगा, 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। -10 पॉइंट देखिए, -10 से थोड़ा सा आगे ले जाएं बेटा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, यहाँ तक ऑलमोस्ट ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, इसको आप नीचे लेके आए हुआ, आप इधर को थोड़ा सा इधर ले जाना, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा इसका वर्टेक्स। इनको मिलाओ आपस में। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगाओ, एक तो 2 और 0 है, एक -3 और 5 है, तो बेटा -3 इधर है। ठीक है, और 5 हमारे पास स्केल से लगाते हैं जी, -3 इधर है, ये 5 थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे उसको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला के पॉइंट्स मिला दो बेटा आपस में, इसको क्रॉस करके गुजरना चाहिए उसको, यहाँ से ये इसके वर्टेक्स लेके जाएंगे। ठीक है, फिर इसका ये वर्टेक्स से अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये इसको यहाँ से क्रॉस करवा देगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाओ, ये इसमें से क्रॉस करने चाहिए, कर दिए हैं जी, शुक्र है। ठीक है, तो ये अपने ये क्रॉस करवा दें, इसको भी ज़रा डार्क कर लें। तो माशाल्लाह ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एरो शेरो लगा लें। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये मिला है, जो कि हमारे पास है -3 और 5, -3 है। ठीक है, इधर से ये -3 जा रहा था और ये 5 आया है, और ये वाला पॉइंट हमें मिला है 2 और 0। ठीक है, तो लिख दो इंटरसेक्टिंग, क्या लिखना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, कौन कौन से पॉइंट है, 2 व 0 है, एंड सेकंड वन है -3 एंड 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाया जाए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।